अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल जीएम बिजनेस। तो टाइटल तो आपने देख लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल इंटेलिजेंट ब्यूरो के आज टॉपिक है। तो आइए हम बात करते हैं इंटेलिजेंट ब्यूरो के बारे में। आज इंटेलिजेंट ब्यूरो के बारे में हम क्या क्या बातें डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका अप्लाई करने का तरीका, वो ठीक है, किस तरह अप्लाई किया जाता है, ये आपको तरीका बताया जाएगा। और उसके बाद फिर आपको बताएंगे इसकी सैलरी कितनी होती है, ये कहाँ पे पोस्ट किया जाता है, सारी डिटेल जो है वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक हो गया, तो आइए एडवर्टाइज की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो है फेडरल ऑर्गेनाइजेशन का इदारा है, डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। टैग क्या है? पहला टैग पे क्या है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, क्या ना, इलेक्ट्रिकल रेडियो में किया हुआ है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं डाटा ऑपरेटर का। डाटा ऑपरेटर, ठीक हो गया। तो डाटा ऑपरेटर में क्या होता है कि इसका जो स्केल है 14 है, 31 असामियाँ हैं। ठीक हो गया। इसके बाद इसमें भी यही कहा गया है कि जो ग्रेजुएशन जो आगे मेंशन किया, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। और जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 कहता है, 40 वर्ड फी मिनट। ठीक हो गया। तो अब आगे चलते हैं इसका साइनोटाइप में यही 40 कम से कम मेरा ख्याल है 80 अल्फ। ठीक हो गया। तो इसमें इंटरमीडिएट होता है और कंप्यूटर का कोर्स भी होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, जीडी की बात करते हैं। जीडी दो हैं। जीडी एक है ग्रेजुएट में, ठीक है, और एक है हमारे पास मैट्रिक में। ठीक है, ग्रेजुएट में जो है वो 11 स्केल है। ठीक है, उसकी 94 असामियाँ हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें काज चाहिए होता है 5 फुट 7 इंच। ठीक हो गया। इसके बाद छाती जो है 32-33 चाहिए होती है। ठीक है, दौड़ होती है, इसका फिजिकल टेस्ट होता है, वो क्लियर आपको करना होता है। टेस्ट पहले एकेडमी का टेस्ट होता है, फिर उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाते हैं। अब ओ एम जो है वो हमारा क्लर्क का टाइम, यानी क्लर्क वाला काम नहीं करता, डॉक्यूमेंट्री वर्क, तो ये हमारा ओ एम करता है। ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट है और इसके साथ टाइपिंग भी मांगी गई है। ठीक हो गया। सबकी एज जो है वो 18 to 30 है। ठीक हो गया। फिर टैग आ गया। टैग जो दूसरा है BPS 11 में, उसमें भी हमें इनको चाहिए क्या, ग्रेजुएट चाहिए। उसके बाद अगर FSC के साथ करोगे तो 6 माह का तजर्बा भी आपको होना चाहिए। ठीक हो गया। अब नीचे आते हैं हम, मोबाइल मैकेनिक जो है वो, उसमें मैट्रिक चाहिए, उसके साथ 1 साल का कोर्स भी इसको चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे GD की मैंने आपको बताया है कि मैट्रिक बेस पे भी एक है। तो मैट्रिक बेस पे देखो, मैंने आपको बताया है कि इसका स्केल 7 है, मैट्रिक चाहिए। उसके बाद काद भी इतना ही है, 5'7" इंच। ठीक हो गया। उसके बाद छाती 32-33। ठीक हो गया। उसके बाद पहले एकेडमी टेस्ट होता है, फिर फिजिकल टेस्ट होता है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं इसके ओ एम दूसरा जो मैट्रिक बेस पे आता है, उसमें भी ये इस OM का काम यही है। GD का जो काम है वो फोर्सेस के मतलब काम होता है, और ये OM जो होता है वो डॉक्यूमेंट्री के मतलब काम होता है। ठीक हो गया। इसमें मैट्रिक चाहिए और 30 WPM स्पीड चाहिए। ठीक हो गया। अब बात करते हैं नीचे, इसकी जो लास्ट डेट है वो हमारे पास क्या है, 30/11/2021। ठीक हो गया। ये वेबसाइट है। वेबसाइट मैं आपको आगे करके बताऊंगा। ये एडवर्टाइजमेंट जैसे ही ख़त्म होगा तो वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए अब हम इसके एडवर्टाइजमेंट के बारे में, अप्लाई के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अप्लाई कैसे होगा? अप्लाई इसका ये होगा, गूगल आप ओपन करोगे, गूगल पे आपने क्या लिखना है कि leone.government.pk। ठीक हो गया। तो आपने इंटर प्रेस कर देना। तो ये पहली हमारे पास आएगी वेबसाइट, तो आपने इसको क्लिक कर लेना है। ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है, आगे हमारे पास वेबसाइट ओपन हो रही है। वेबसाइट जैसे ओपन हुई है तो ये देख के नीचे लिखा भी हुआ है 30 नवंबर 2021 लास्ट डेट है। तो अब हमने क्या करना है, आपने अब इस लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये कहते हैं अकाउंट डालो। अकाउंट तो है नहीं, हमारा नहीं बना हुआ, तो हम क्या करेंगे, ये साथ लिखा हुआ है क्रिएट
अकाउंट, तो इसको आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये सारी डिटेल देनी है, ठीक है, ये कर देना है। फिर आपके नंबर, जो आपने नंबर दिया होगा उस पर हमारा क्या होगा, OTP क्लिक होगा, ठीक है। OTP जो कोड होता है वो आपके नंबर पे आता है, वही कोड आपने इसमें प्रेस करके ओपन कर देना, फिर ये ओपन हो जाएगा। तो आप लोग जैसे ही वो ओपन करेंगे तो ओपन करने से क्या होगा कि ये हमारे पास ओपन हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये मेरे पास अकाउंट, मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर दिया है, ये हमारे पास ओपन हो गया है। तो अब ये देखें सारा कुछ लिखा हुआ है। अब आपने जिसमें अप्लाई करना है उसमें आपने क्लिक कर लेना है। तो मैं GDP करता हूँ, ये इस पर क्लिक कर दिया। और मेन बात ये है कि इसमें आपने तस्वीरें आपने रखनी है अपनी शनाख्ती कार्ड की फ्रंट की और बैक की, और इसके बाद डोमिसाइल की, ठीक हो गया। तो ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, सारी डिटेल आपने देनी है। उसके बाद नेक्स्ट कर लेना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट होगा, सारा क्वालिफिकेशन होगा, फिर लैंग्वेज होगी, फिर एक्सपीरियंस होगा, फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा, फिर सबमिट होगा, ठीक है। सबमिट पे आपने क्लिक कर देना नीचे नीचे, ठीक हो गया। तो यही हमारा था तरीका। आखिर में फिर स्लिप निकलती है, वो आपने डाउनलोड कर, वहाँ से आपने डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके आपने प्रिंट निकलवा के घर रख देना, ठीक है। उसके बाद ये आपको मैसेज करेंगे और लेटर आपके घर आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी सैलरी की। सैलरी जो है वो क्या होगा, सैलरी इसकी गवर्नमेंट इदारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी, क्योंकि ये दिफाकी इदारा है, ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं इसकी रिहाइश, मेडिकल ट्रीटमेंट, उसके बाद खाना पीना, ये सारा सहूलत इसमें बहुत अच्छी हैं, ठीक होगा। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्टिंग। आपकी पोस्टिंग कहाँ की जाएगी वो इन पे डिपेंड करता है, वो आपको कहीं पे भी पोस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप 1 साल काम कर जाते हैं तो फिर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरी यहाँ पे पोस्टिंग की जाए, तो आपकी पोस्टिंग वहाँ हो जाएगी, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आई होगी। अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आई तो वो मुझसे व्हाट्सअप बात कर सकता है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक हो गया। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़, खुश रहो।